से लेकर के 2017 तक जितनी क्षमता विकसित नहीं हुई, अकेले 17 से लेके 21 के बीच में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा दी, और ये सभी सिंचाई फ्री में है, इसका कोई शुल्क नहीं है। हमारे पास 67 लाख हेक्टेयर लैंड ऐसी है जिसमें हमारे पास 67% लैंड प्रदेश के अंदर ऐसी है जिसमें हम सिंचाई की सुविधा प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवा रहे हैं, और इसमें तेजी के साथ वृद्धि की जा रही है। हम लोग कार्य योजनाएं तैयार किए हैं कि अगले 1.5 साल 2 साल के अंदर पीएम कुसुम योजना लागू करके हर एक किसान को हम सोलर पैनल देंगे। ग्राम पंचायत में सोलर पैनल के माध्यम से हर एक गांव में सिंचाई की सुविधा फ्री में हम उपलब्ध करवाने की दिशा में कर रहे हैं। ये घोषणा नहीं, देखिए घोषणा वो करते हैं जिनको करना नहीं होता है, जिनको करना होता है वो घोषणा नहीं करते, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। और हमने पिछली सरकार ये कुछ भी घोषणा करेंगे, हम ये करेंगे, फ्री करेंगे, ये करेंगे, जब सत्ता थी तब क्या कर रहे थे? तब तो बिजली नहीं दे रहे थे। जब बिजली ही नहीं दोगे तो फ्री की बात कहां से आएगी? तुम तो शोषण कर रहे हो जनता का, बिजली नहीं दोगे लेकिन मीटर का किराया लोगे। ये फिक्स चार्ज पब्लिक से लेते थे, किसानों से लेते थे। हमारी सरकार ने जो फिक्स चार्जेस थे उसको हाफ किया है। पर यूनिट बिजली हमें 7 रुपए में पड़ती, हम 3 रुपए में किसान को देते थे, हमने उसको भी हाफ किया है। तो किसान को राहत देने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई की है, और ये कार्रवाई हमारी पहले से प्रचलित थी। अखिलेश जी से मैं बोलना चाहूंगा कि अखिलेश जी ने तो अपने समय में बिजली दी ही नहीं प्रदेश में, उनको इस पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता उन पर विश्वास करेगी भी नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी का मतलब इनकी पहचान अंधेरा है। इनको अंधेरा अच्छा लगता है, क्योंकि एक कहावत है ना कि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती, और मुझे लगता है कि इनको अंधेरा अच्छा लगता है। सपा, बसपा, कांग्रेस से अंधेरे में रहने के अभ्यस्त हैं, और इसलिए अपने कालखंड के दौरान इन लोगों ने प्रदेश की जनता को अंधेरे में धकेला। हमारी सरकार 2017 में आई, मार्च 17 के बाद जैसे मैं मुख्यमंत्री बना था, मेरे पास पावर कॉर्पोरेशन के लोग आए, कहा साहब गोरखपुर में 24 घंटे बिजली देनी है। मैंने कहा किस स्कीम के अंतर्गत? उन्होंने कहा नहीं साहब सीएम सिटी के नाते। तो मैंने कहा भी मत दीजिए। सही भौचक थे, क्योंकि इससे पहले तो सबको मिलता था। मैंने कहा देखो, मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए इसलिए नहीं आया हूं कि केवल गोरखपुर का विकास करूंगा, मैं आया हूं उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखकर काम होना है। और मेरे लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ही परिवार है, मुझे उसके लिए कार्य करना है। इसलिए जिस दिन प्रस्ताव आप पूरे प्रदेश का बनाओगे उसी दिन गोरखपुर पे भी लागू होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि अप्रैल 2017 में प्रथम सप्ताह में हमारी सरकार ने तय कर लिया था प्रदेश के अंदर हम हर जनपद को बिजली देंगे। आज प्रदेश के हर जनपद को हम बिजली दे रहे हैं, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली और निर्बाध बिजली ये हम दे रहे हैं। दूसरा, हमारे कुछ मित्र ये भी कहते हैं कि साहब हमने बिजली का प्रोडक्शन नहीं किया। उत्तर प्रदेश में कुल बिजली का जो प्रोडक्शन है उसमें से 1/3 बिजली का प्रोडक्शन इन 5 वर्षों में हम लोगों ने किया है। और हम लोग जो हमारे इस समय पावर प्रोजेक्ट के कार्य चल रहे हैं, जब ये पूरे होंगे तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट होगा। हम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी को तो 24 घंटे बिजली दे ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट होने के नाते तमाम अन्य राज्यों को भी बिजली की आपूर्ति करता हुआ दिखाई देगा। उद्योगों को हम बिजली दे रहे हैं, सबको बिजली दे रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। ये जो फ्री की बात करते हैं, मुझे लगता है ये गुमराह करने वाली बात करते हैं, क्योंकि इनके पास इसका कोई एजेंडा नहीं। ये सब घोषणावीर हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है। जब कोई भी औजार और कोई भी शस्त्र इनके पास नहीं तो उसके बाद फ्री 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 की बात करते हैं। फ्री हमने किया है, जहां आवश्यकता थी हमने किया है, लेकिन हां, आम नागरिक पर बोझ डालने की बजाय, किसी भी तबके को अनावश्यक बोझ तले दबाने की बजाय हमने अपने रिसोर्सेस बढ़ाए, आमदनी के स्रोत बढ़ाए, और आमदनी बढ़ाने के बाद हमारे पास जो पैसा सरप्लस आया विकास कार्यों में लगाया,
उसके बाद जो बचत हुई, कभी किसानों का कर्ज माफ हुआ, कभी युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का कार्य हुआ, कभी 15 करोड़ गरीबों को फ्री में अन्न योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया। ये सरकार की योजनाएं लोक कल्याणकारी हैं और हर एक तबके में बिना भेदभाव के देने वाली योजनाएं हैं। हमने चेहरा देखकर के योजनाएं नहीं बनाई, जाति मत मजहब देख के योजनाएं नहीं बनाई, हमने तो सबका साथ और सबके विकास की योजना को ध्यान में रख करके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ठीक है महाराज, जिस समय आपका बहुत कीमती है, इसलिए जल्दी से छोटे छोटे एक दो सवाल, उसके बाद एक सवाल मैं ऑडियंस की तरफ से भी लूंगा। बुआ बबुआ आपसे 2019 में जो उत्तर प्रदेश के आखिरी चुनाव हुए थे, तो बुआ बबुआ दोनों मिल के मुकाबले में थे। इस बार टक्कर किससे है, बुआ से बबुआ से, क्योंकि दोनों अलग अलग। देखिए, उत्तर प्रदेश और देश और दुनिया का सबसे बड़ा गठबंधन 2019 का था। 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, ये सब मिलकर के भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे। ये सभी लोग लड़ रहे थे। जनता ने 64 सीट भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में दी, 10 सीट बहुजन समाज पार्टी को दी, 5 सीट समाजवादी पार्टी को दी और 1 सीट कांग्रेस को दी। और 2022 के जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव आएंगे, मुझे लगता है आज बुआ और बबुआ का गठबंधन नहीं है। दोनों, जो हम पहले बोलते थे कि चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, ये एक दूसरे को कोसते हुए दिखाई देंगे चौराहे पर। और जो जनता इनको वोट देगी वो स्वयं अपने को कोसेगी कि हमने कैसे लोगों को दिया है कि जो एक दूसरे को अब नहीं देखना पसंद कर रहे हैं। यानी सामान्य शिष्टाचार भी बंद है दोनों पार्टियों में। एक सामान्य शिष्टाचार भी जो होता है उसको भी नहीं निर्वहन करते हैं। राजनीति में चुनाव होते हैं, चुनाव में हार जीत होती है, लेकिन एक सामान्य शिष्टाचार बंद नहीं होना चाहिए जी। लेकिन उन्होंने वो शिष्टाचार भी बंद कर दिया। एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करते। अगर कहीं दोनों के समर्थक आ जाते हैं, दोनों के नेता आते हैं, तो हमें अतिरिक्त फोर्स बीच में बैरियर के रूप में लगानी पड़ती है। ऐसा ना हो कि दोनों में मारपीट हो जाए। हाँ, वही हो जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो इतिहास ही ऐसा रहा है। विधानसभा में जब बीएसपी के सदस्यों पे टूटे थे, गेस्ट हाउस बहुत चीजें के साथ जो इन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस का कांड किया था, और भी जो करते थे लोग, जो सड़कों पे इनके तमाशे होते थे, जगह जगह होते थे, वो सब सपा का एक जीन्स का पार्ट है। वह उससे कभी अलग हट ही नहीं सकते, क्योंकि ये बुरी आदतें अचानक छूटती नहीं हैं। उसको तो जब हम लोग डंडे से छुड़वाते हैं कभी कभी, तब वो कुछ दुरुस्त होता हुआ दिखाई देता है। योगी अन्यथा वो सुधरेगा नहीं, वो कभी सुधरने वाला नहीं। इसलिए जनता उनको वोट नहीं देने वाली है। लोकसभा चुनाव 2019 इस बारे में थोड़ा दिखाता है। आश्चर्यजनक उस समय परिणाम आए थे। उस समय भी लोग यही कहते थे कि बीजेपी नंबर 1 पर रहेगी, हर व्यक्ति बोलता था, लेकिन गठबंधन दोनों मिलकर के बीजेपी से आगे बढ़ जाएगा, ये बोलते थे। लेकिन मैं तब भी कहता था कि बीजेपी 65 सीट जीतेगी। बीजेपी ने 64 सीट जीती थी 19 में, और बीजेपी 64 सीट जीतने के बाद सेकंड पोल बीएसपी की थी, 10 सीट प्राप्त की थी। क्या परिणाम आएंगे ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इंतजार करिए। भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस के आंकड़े को पार करेगी। बाकी इनको भी कुछ स्थान मिलेगा, क्योंकि हमें सदन में कुछ तो बोलने के लिए आमने सामने कुछ दिखने चाहिए चेहरे। विपक्ष का चेहरा भी, विपक्ष को भी, लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, एक विपक्ष के भी कुछ चेहरे होने चाहिए। ये लोग आएंगे और आने देना चाहिए। मुझे लगता है उसको लिए कोई रोक टोक भी नहीं होनी चाहिए। चलिए, मेरी तरफ से आखिरी सवाल जल्दी से। एक बात ये कि योगी जी इन चुनाव में अयोध्या से लड़ेंगे कि मथुरा से लड़ेंगे, बड़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं। और दूसरी बात, क्योंकि हमारा हैशटैग है इस कॉन्क्लेव का, कितना बदला यूपी, तो आपसे बेहतर कौन बताएगा कितना बदला यूपी? देखिए, इलेक्शन कहां से किसको लड़ना है ये पार्टी तय करती है। पार्टी कहां से तय करेगी? जहां से कहेगी पार्टी, मैं वहां से